हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आंसर राइटिंग ज़रूर कर रहे होंगे। हाल ही में एक करंट इशू चल रहा था जो सीमा सुरक्षा को लेके चल रहा था। तो अभी रिसेंट में ही एक और द हिंदू में एडिटोरियल आया है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है आज आया था। उसमें ऐसा लिखा है कि हम किस तरह से सीमा सुरक्षा को प्रबंध करते हैं और क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं, और दुर्गम इलाकों में कैसे हम बीएसएफ जो है इन सब स्थितियों में निपटने के लिए रेडी रहती है और क्या क्या इक्विपमेंट को यूज करती है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वो कुछ ऐसा है कि दुर्गम क्षेत्रों में और कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध के कारण सीमा प्रबंध एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंध की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डाली है। ये 2016 में आया था, प्रश्न पत्र 3 में सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, ये हमने करंट इशू जो चल रहा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, जो हमने इसको मॉडल क्वेश्चन बनाया था। उसका ही है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया गया है, जिससे राज्य सरकारों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है। चर्चा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें बीएसएफ इन्वॉल्व रहती है। इसमें क्या क्या क्षेत्र अधिकार बढ़ाए गए हैं, है ना, और ये क्यों बढ़ाए गए हैं, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि उनको सिक्योरिटी ज़्यादा अहम है, ताकि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं सीमा पार से, है ना, और जो ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उन सबको रोका जाए, उन सब पर पाबंदी लगाई जाए। और जो भी आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं खासकर श्रीनगर में, मतलब जम्मू कश्मीर में, उन सब पर रोक लगाई जाए। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ऐसा हाल नहीं है सीमा सुरक्षा बल को लेके। जैसे चाइना बॉर्डर हुआ, चाइना की अधिकतर क्षेत्र ऐसा है क्योंकि चाइना की बॉर्डर जो है हम काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं और कई अलग अलग। और जो चाइना की बॉर्डर के साथ जो सीमा हमारी होती है वो उसमें पहाड़ी इलाका है, एक तो पहाड़ी इलाका है, ऊपर से बर्फीला इलाका है। तो वहाँ पे कैसे हम मतलब बीएसएफ कैसे काम करती है, क्या उसको चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं, तो उससे रिलेटेड एक इशू आया है, उसको हम लिखेंगे आज। तो ये पुराना वाला है, आप इस पर एक बार नज़र डाल लीजिए। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। ये आपने देखा ही होगा, इसके बारे में हम लिख भी चुके हैं। तो आइए हम जो मैंने क्वेश्चन बोला था जो 2016 में आया था उसको लिखते हैं, फिर उस पर उसका क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर भी लिखेंगे। अभी उसी से लेके एक और क्वेश्चन आया था जो अभी रिसेंट में ही आया था 2020 में, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन नंबर 20। वो था आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना कीजिए। इसमें बीएसएफ और जितनी भी सुरक्षा बल हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबको मिला के हमने सबके बारे में हमें डिटेल करना था कि म्यांमार में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में, चाइना में क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन आतंकवादियों को सहायता देता है, पनाह देता है, और किन किन कंट्रीज़ से, मतलब जो सीमा से लगी हुई कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़, उनसे एक पर्टिकुलर टाइप का हमें नुकसान है या हमें थ्रेट है, उन सबको अलग अलग तरीके से टैकल करना है। उसके लिए हमें अलग अलग फोर्सेस की ज़रूरत है। उन सब के बारे में हमने इसको लिखा था। तो आप इस पर भी एक बार नज़र बना लीजिए ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। और आप लोग भी इसी तरह कोशिश किया करिए कि मेरे साथ में लिखा करें। जो भी मैं डिक्टेट करता हूँ उसको आप ऐड ऑन करते चलाएं। जब भी मुझे इसके अलावा भी कभी भी
आर्टिकल्स में कुछ नया मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इसमें एडिट या अपडेट करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, और होगा तो मैं आपको लिख के ही बताऊँगा कि इसमें हम कहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो आज लिखने वाले हैं हम उस पर चर्चा करेंगे आगे। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो 2016 में आया था, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से रिलेटेड था, कि दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिए। तो इसके बारे में हम आज अभी लिखेंगे, और क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी कई बार चर्चा में है, कई बार द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आता रहा है। अभी काफ़ी तकरीबन 2 हफ्तों से डेली कुछ ना कुछ इस पे आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि 2021 में जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें खासकर सीमा सुरक्षा को लेके या आतंकवाद को लेके इस पे, खासकर चाइना के साथ हमारा जो इंडिया का और चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो आप इस पे ये टॉपिक को और जो मैंने पिछले अभी बताया है इन पे ज़रूर अपडेट बनाए रखें, निगाह बनाए रखें, ताकि और अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको इनके बारे में अवगत कराता रहूँगा। अगर कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना हुआ या कुछ भी इसमें अपडेट करना हुआ तो सबसे पहले हम इसका पहले आंसर लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था। खासकर ये तब बोला था जब पाकिस्तान से श्रीनगर पे मतलब जम्मू कश्मीर पे आतंकी हमला हुआ था। तो ये क्वेश्चन है कि दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। तो इसका हम शुरू कैसे करेंगे कि ये अटल बिहारी जी का कोट, इससे अगर शुरू करते हैं तो जो कोई आंसर चेक करने वाला है वो कोड देख के आपको समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो हमने क्या लिखा है कि सीमाओं का उचित प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की 7 देशों के साथ 15,106 किलोमीटर की भूमि सीमा है, अतः स्पष्ट है कि सीमा विवादों के प्रबंधन का अर्थ इन 7 पड़ोसी को एक साथ संभालना है। अपने प्रत्येक पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों को बहुत सावधानी और योजना के साथ संभालने की आवश्यकता है। ये लाइन पढ़ने के बाद आपको एक बात बता दूं कि जब भी कुछ भी जैसे पाकिस्तान ने या फिर कहीं चाइना से कुछ भी डिस्प्यूट होता है और हमारे सैनिक मान लो शहीद हो जाते हैं, तो आपने खासकर देखा होगा न्यूज़ चैनल पे शाम को 6:30 से 7 बजे से एक डिबेट शुरू होती है जिसमें सरकार के प्रवक्ता मतलब जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो उसके प्रवक्ता और जो विपक्ष में उसके प्रवक्ता बैठ के आपस में जब झगड़ा करते हैं, वो मेरे ख्याल से डिबेट नहीं, वो झगड़ा ही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना। और ख़ासकर जो विपक्ष होता है वो तो इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से अपनी बातें रखता है कि जैसे उससे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। और हमें क्या लिखना है कि अपन ने क्या लिखा है कि अपने प्रत्येक पड़ोसी के साथ द्विपक्षीय संबंधों, इसको अंडरलाइन कर लें। द्विपक्षीय संबंध मतलब हो सकता है कि हम उसके साथ कुछ ट्रेड करते हो, जैसे चाइना के साथ हमारा कई मतलब सैकड़ों बिलियन डॉलर का ट्रेड चलता है, और मान लो हम अचानक से कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए चाइना के साथ, तो हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि अपना ट्रेड बंद कर देंगे। अगर हम मान लो ट्रेड बंद भी कर देते हैं ना, तो हमारी जो जीडीपी है उसमें अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, तो हमें वो नहीं करना है। इसलिए हमें द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों को बहुत सावधानी और योजना के साथ संभालने की आवश्यकता है। इसके बाद हम क्या लिखते हैं वो देखते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियां एवं रणनीतियां पर प्रकाश डालना है। तो सीमा प्रबंधन की चुनौतियां क्या है, अब हम वो लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, सब प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियां, तो चुनौतियां क्या है अब हम इसके आगे वो लिखेंगे। तो सीमा प्रबंधन की चुनौतियां क्या हैं, सबसे पहले हमने लिखा है कठिन इलाके।
सॉरी, कठिन इलाके और चरम मौसम की स्थिति। तो इसमें क्या क्या है चरम स्थिति? देखो, एक तो नदियाँ हैं, पहाड़ है, दलदली भूमि है, बंजर जमीन जैसे राजस्थान की सीमा, और नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, दलदली भूमि है। सीमा प्रबंधन की चुनौतियां हैं, कठिन इलाके और चरम मौसम। कठिन इलाकों में क्या आ सकता है, जैसे आप इसमें लिख भी सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया कठिन इलाके और चरम मौसम। कठिन इलाके क्या हैं, जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, दलदली भूमि में, बंजर भूमि है या रेतीली भूमि है। तो अब जहाँ जहाँ के मैंने नाम लिखे हैं कि नदियाँ कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, जैसे चाइना बॉर्डर में पहाड़ वाला इलाका ज़्यादा है, बर्फीला इलाका है, नदियाँ भी हैं। दलदली भूमि कहाँ है, तो वही सेम है। चरम मौसम, चरम मौसम में क्या है, जैसे पहाड़ी इलाका है तो साथ में वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, जैसे सियाचिन का एरिया देख लें आप, सियाचिन में चरम मौसम है। और राजस्थान में देख लें, राजस्थान में पूरा रेतीली इलाका है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई मतलब पूरा रेगिस्तान है। तो चरम मौसम की स्थिति में आप डाल सकते हैं, कठिन इलाका भी डाल सकते हैं उसमें। यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देते हैं, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी रिसेंट में जो अगस्त माह में उत्तराखंड के बाराहोटी में चीन की हालिया घुसपैठ, इसको मैंने मतलब कठिन इलाके के साथ चरम मौसम की स्थिति में, मतलब अगस्त में जो बाराहोटी में जो घुसपैठ हुई थी, तो ये अपना एक अपन ने इलाका बता दिया कि बाराहोटी, उत्तराखंड की बाराहोती में। और क्या हुआ कि चीन के द्वारा, चीन में हम चीन क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध का कारण सीमा प्रबंधन में कठिन कार्य है, और खासकर दुर्गम क्षेत्र। तो हमने इसलिए हमने चाइना के द्वारा जो भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, बार बार हमें उकसाए जाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसका हमने एक उदाहरण दे दिया। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, अवैध प्रवासन, तस्करी और भारतीय मुद्रा की जालसाजी। अवैध प्रवासन आप तो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ लगातार जारी रहती है। तस्करी में आप कह सकते हैं कि ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी जो है अब पाकिस्तान ड्रोन की जरिए करने लगा है, तो हमें सीमा पर अब रडार्स ज़्यादा लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ड्रोन्स को इजीली पकड़ सकें। और फिर भारतीय मुद्रा की जालसाजी ज़्यादा हो रही थी, तो 2017 में मोदी जी ने नोटबंदी करवा दी थी, और उसमें बोला भी था कि बहुत सी जो करेंसी है वो पाकिस्तान से होते हुए, मतलब नकली करेंसी पाकिस्तान से होते हुए जम्मू कश्मीर में आ रही है, और जम्मू कश्मीर में आने से वो आतंकवाद को ये बढ़ावा दे रही, इसलिए हमने नोटबंदी की। फिर थर्ड हमने लिखा है कि ऐसे समय में जब अन्य देश प्रमुख क्षेत्रों पर समान स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक स्वस्थ रक्षा बजट का अभाव है। ये भी एक चुनौती है कि हमारे पास उतना बजट, जीडीपी ही हमारी बहुत आराम से ग्रो कर रही है चाइना के कंपैरिजन में, या और जो विकसित देश हैं उनके कंपैरिजन में, तो उस हिसाब से हमारा रक्षा बजट भी थोड़ा सा कम है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सीमा प्रबंधन को लेके। फिर हमने नेक्स्ट लिखा है इसी को, रक्षा बजट को लेके, कि एक बड़ी सेना है हमारे पास, और एक बड़ी सेना आधुनिक उपकरणों एवं विश्वसनीय बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के लिए उच्च व्यय की आवश्यकता है। तो इसी को हमने नीचे एलोबरेट कर दिया कि उच्च व्यय की आवश्यकता है या रक्षा बजट का अभाव है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, और हमारे यहाँ हमें 7 देशों की सीमा के साथ बहुत ही सुरक्षापूर्ण तरीके से और सावधानी से, योजनाबद्ध तरीके से हमें इसको टैकल करना है। तो अब हमने लिख दिया क्या, सीमा प्रबंधन की चुनौतियाँ। अब हम इससे क्या लिखेंगे कि सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। ये अपने उपाय लिखे थे कि 2017 में जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आया था कि आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं, और आतंकी निधन के प्रमुख स्रोत हैं, तो क्या क्या उपाय सुझाते हैं, उसका उपाय, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसके उपाय या प्रभावी सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ
क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हमने 2017 के आंसर में लिखा था उसी को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो आप पहले भी इसको लिख चुके हैं तो उसमें आप अपडेट कर सके, इसको लिख लीजिएगा। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास आतंकवाद को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो मैं ये तो ठीक है। खुफिया तंत्र एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बैठाना, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो खुफिया तंत्र हैं उनको और मजबूत करना, उनको और सुदृढ़ करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनको टेक्निकली इतना ग्रूम करना है कि उनके पास हर चीज़ तकनीक हो, नवीनतम तकनीक हो। जैसे नाइट विजन गॉगल्स हैं, इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, थर्मल इमेजिंग डिवाइस है, लेजर दीवार इत्यादि। इवन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं इनके पास ये सब चीज़ें तो हो ही टेक्निक्स में। और जो खुफिया तंत्र हैं इनको और इनके साथ डेटा शेयर करने की भी डायरेक्ट अनुमति होनी चाहिए, ताकि इनका बीच में तालमेल अच्छा हो। तालमेल अच्छा हुआ तो ये क्या होगा कि जो भी कभी भी ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन होता है, मतलब आतंकवाद की घुसपैठ होती है, तो हमें तुरंत की तुरंत जानकारी मिले और खुफिया ये जानकारी मिलेगी सुरक्षा एजेंसी को। जो सुरक्षा एजेंसी क्या करेगी, खुफिया तंत्रों को इसके बारे में अवगत कराएगी और ये जो है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वो कहाँ पर कैसा क्यों हुआ है, इसके कहाँ मतलब जो भी हुआ है कि आतंकवादी मान लो और घुसपैठ हो गई है तो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, तो ये खुफिया तंत्र उनके पीछे लग जाते हैं। तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए ताकि उनको बाद में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा घातक तो नहीं कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लान तो नहीं बना रहा है। तो ये हमें कौन बताएगी, खुफिया तंत्र बताएंगे। तो इन सब में बेहतर तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि अगर हमारे पास अच्छी रणनीति हो इनके बीच में सुरक्षा और सुलह करने की, या इनके बीच में अच्छा तालमेल बिठाने की, तो ये कि एक बहुत अच्छी रणनीति होगी। फिर हमने क्या किया, धन के अवैध स्थानांतरण पर अंकुश लगाना चाहिए। और धन के अवैध मतलब जो हवाला आपने सुना होगा, हवाला क्या होता है। उसमें क्या होता है कि धन का अवैध स्थानांतरण होता है। हवाला से कहीं का पैसा कहीं तुरंत के तुरंत पहुंच जाता है। किसी भी हवाला एक ऐसा जरिया है कि अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको दिल्ली में बैठे बैठे आपको अपना पैसा बिना किसी बैंक में डिपॉजिट किए, बिना किसी ट्रांसफ़र के कुछ भी करना हो, तो आप किसी हवाला को जो एजेंट्स होते हैं, मतलब हवाला बोल रहे हैं, हवाला के जो एजेंट्स होते हैं उनको आप उतना रकम दीजिए और आप कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में उतना ही रकम का या उतना ही जो भी आपका कन्वर्ट अमाउंट होगा वो उधर आपको मिल जाएगा। वो भी तुरंत विदिन सेकंड भी आपको, या विदिन मिनट और विदिन अ डे आपको किसी भी या किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने तो हो जाते हैं। तो हवाला एक बहुत ही खतरनाक, कहना चाहिए खतरनाक तो नहीं, किसी किसी के लिए बहुत अच्छा है, किसी के लिए अब सुरक्षा एजेंसी के लिए बहुत खतरा है। इसमें जो अवैध स्थानांतरण होता है ना, जो ब्लैक मनी को वाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या बोला था कि मानव क्षमता शामिल है। इसमें हम लिखा था मानव क्षमता शामिल है। मानव क्षमता मीन्स जो वहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं उनका मानव प्रशिक्षण है, उनको प्रशिक्षण करो ताकि वो हमें उनको प्रशिक्षण करो और उनके साथ अच्छा नेटवर्क विकसित करना है, उनको प्रशिक्षित करना है, उसको शामिल अपने छोटे छोटे जो भी क्या कहना चाहिए इसको ऑपरेशंस होते हैं उनमें शामिल करना चाहिए ताकि लक्ष्य की निगरानी आसानी से हो सके। फिर टेक्निकल इंटेलिजेंस हमने थोड़ा सा आपको बताया है कि उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहिए। उन्नत तकनीक में जैसे सीमा निगरानी के लिए हमें नवीन तकनीकों का, जैसे नाइट विजन गॉगल्स है, इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, थर्मल इमेज डिवाइस हैं, लेज़र दीवार हैं, और जो भी इक्विपमेंट हैं जिससे हमें पता चल जाए कि कुछ भी घुसपैठ हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उन तकनीक का हमें बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। तो ये भी एक सीमा प्रबंधन में आसानी होगी। फिर उपग्रह चित्रों का बारीकी से अध्ययन करना चाहिए कि जो भी सैटेलाइट है उनको डायरेक्ट, जैसे अभी तो चल ही रहा है कि
हमारे सैटेलाइट जो है हमारी सेना के लिए बहुत ही क्लियर होते हैं। जैसे हमारा देखा आपने, अगर आपने गूगल मैप से देखा होगा कि सिटीजन्स के लिए एक हद तक एक सीमा निर्धारित की गई है कि इतने मीटर तक का ही आप, ज़मीन से इतने मीटर तक का ही आप क्लियर विजिबल कर पाएंगे, आपको क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन खासकर बात की जाए सेना के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए, ये उपग्रह चित्र एकदम क्लियर होते हैं, क्लियर कट होते हैं कि आप इवन फुट का भी आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा, खास करके ये सुरक्षा एजेंसी के लिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर एंड इंटरनेट इंटेलिजेंस का उपयोग करना। इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। कंप्यूटर और इंटरनेट इंटेलिजेंस का क्या है, केबल और फ़ोन टेपिंग करना, कि अगर आपको लगता है कोई किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि या कुछ भी जो हमारी सुरक्षा के लिए या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती, तो उन व्यक्तियों की हमें फ़ोन टेपिंग करना है और ये सब चीज़ें करना है। बस ये हमारा क्या है, सीमा प्रबंधन की रणनीतियाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस तरह के आप कोई सीरीज़ वाइज चाहते हैं कि हम हिस्ट्री का पहले करें या ज्योग्राफी का कंटिन्यू करें, या हम ऐसा करंट बेस पे जो हम अभी कर रहे हैं कि करंट में जो आता है हम उसका पूरा आपके लिए एक क्वेश्चन और उसका आंसर तुरंत के तुरंत 1-2 दिन में प्रोवाइड कराते हैं। ये अच्छा है, या फिर हम ऐसा चलें कि हिस्ट्री का पूरा एक पेपर, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, कि हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले करा दें, फिर जियोग्राफी के स्टार्ट कर दें। ऐसा अच्छा रहेगा कि ये करंट बेस अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से करंट बेस अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।